जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आई नो मैं वीडियोस बहुत लेट लेट डालती हूँ बिकॉज मैं भी पढ़ रही होती हूँ एंड मैं उस चक्कर में अपना शेड्यूल प्लान नहीं कर पाती कि मैं अपने टारगेट के बाद कुछ वीडियो बना पाऊँ। बट आई एम रियली सॉरी एंड आगे से मैं वीडियो बहुत टाइमली डालूंगी, मतलब हफ्ते में 2 वीडियोस तो आएंगी ही आएंगी। एंड आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भी है एज फॉर सीडीएस, क्योंकि क्या है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली क्या है, वो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना दो ऐसी चीज है जो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी वैसी ही आएगी, अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी वैसी आएगी। बट कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ना बहुत ध्यान से समझना पड़ता है चीजों को, ताकि वो आपके एरर्स में दिक्कत ना दे। बेसिकली क्या है ना, ये आपके एरर्स में तो हेल्प करेगा, साथ के आपके क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें ना ईदर और नीदर नॉर ये सब बहुत है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले मैं इसको हटा देती हूँ ताकि अगर मैं कोई एग्जाम्पल लिखूं तो इजीली समझ आ जाए सबको। लेट्स बिगिन। इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एंड, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं तो उनका वर्ब आएगा हमेशा प्लूरल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो सब्जेक्ट अलग अलग, माई फ्रेंड एंड हिज फादर। माई फ्रेंड एंड आ गया ना, हिज फादर आर इन इंडिया। ठीक है, हमारा प्यारा भारत। इसमें क्या लिखा है? व्हेन टू सब्जेक्ट, माय फ्रेंड एक सब्जेक्ट हो गया और हिज फादर एक सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब जोड़ रहा है ना। वर्ब क्या कर रहा है यहाँ पे? कंजक्शन का काम भी कर रहा है ना वर्ब हमारा। तो इसकी जो वर्ब आएगी वो आएगी हमारी प्लूरल। ठीक है, सेकंड में देखना, सेकंड में सेम चीज होगी पर अलग अलग हो जाएगी। देखो कैसे। व्हेन टू सिंगुलर नाउन joined by and refers the same thing or a person, the verb is singular। समझ रहे हो? जैसे कि इसमें क्या है एग्जाम्पल में, द सेक्रेटरी, sorry I'm using my pen tab after so long and I my hands are literally shaking while using, anyways, okay, द सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड ट्रेजरर, ये सेक्रेटरी और ट्रेजर तो एक ही चीज आ गई ना, सेम ही चीज को दिखा रहा है। तो उसके जो साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो हमेशा आएगी सिंगुलर। और इसमें क्या बोला है? व्हेन टू सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है ये, सेक्रेटरीज और ट्रेजरर तो नहीं है ना, ऐसे कोई बनते भी नहीं है ना, तो वर्ब हमेशा आएगी सिंगुलर। थर्ड में क्या है? व्हेन द आर्टिकल द इज यूज्ड ओनली वंस व्हेन टू नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन, इफ शोज द डिफरेंट पर्सन और थिंग इट विल बी प्लूरल फॉर्म। देखो जैसे कि क्या है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर को हटा देंगे, अब यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे द प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट जी। हु इज आवर प्रेसिडेंट? एवरीवन कमेंट डाउन बिलो। एंड हमारे न्यू डिफेंस के बने हुए हैं सीडीएस के, बताइए कौन है वो चीफ। लेट्स स्टार्ट। देखो, द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट दोनों अलग अलग हो गया, द सेक्रेटरी भी अलग हो गया और द प्रेसिडेंट भी अलग हो गया। ठीक है, सॉरी गाइस माय हैंडराइटिंग इज वेरी बैड बट इट्स ओके। ठीक है, द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट हैव बीन वार्म वेलकम, दोनों अलग अलग पर्सन आ रहे हैं ना, तो इनके साथ क्या लेगा वो? प्लूरल लेगा, क्योंकि द सेक्रेटरी अलग हो गया, द प्रेसिडेंट अलग हो गया। सिंगुलर वो पुराने के लिए थी ना, तो ये इसमें आएगी हमारी प्लूरल फॉर्म आएगी। ओके, एंड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, ताकि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। लेट्स बिगिन। When two different singular noun express one idea, the verb should be singular form. How? Bread and milk
इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट, दैट इज ट्रू। जैसे कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट। ये दोनों तो एक ही चीज को शो हो रही है ना, ठीक है। दो डिफरेंट सिंगुलर चीज है पर शो तो एक ही आइडिया कर रहे, कड़ी चावल दाल चावल, क्या एक ही चीज हो गई ना। तो इनके साथ वर्ब हमेशा हमारी आएगी सिंगुलर फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर practically synonym, the verb will be singular. The law and the order, अरे यार मैं इतना बड़ा बड़ा मार्क कर देती हूँ कि मुझे खुद ही नहीं दिख पाता है। Yeah, let's begin. The law and order, the situation in the state is under control. समझे? जैसे कि the law and order तो एक ही चीज हो गई ना, the law and order, ठीक है, एक ही चीज हो गई। इसके साथ हमारी वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। If two subjects are combined by and are preceded by each and every, verb should be in singular। जैसे हम बोलते हैं ना स्कूल में, each one of you, each का मतलब क्या होता है और every का मतलब क्या होता है। ये पर्टिकुलरली हमारी एक इंसान की तो बात करें, each मतलब अगर मैं बोल रही हूँ each one of you मतलब अकेले अकेले पर्सनालिटी को मैंने बताया गया ना यहाँ पे। every boy and girl will be present in the class, ठीक है। क्या समझा आप इससे। when two singular subject combined by and, the verb should be in a singular form। look, यहाँ पे जो verb आई है was, क्या है ये, सिंगुलर। every boy and girl was क्यों आया, क्योंकि and every के साथ और each के साथ हमारी जो verb है वो आती है सिंगुलर। एवरीवन ओके, फाइन, गुड। और देखिए सबसे, ये जो आप इसको मार्क कर लीजिए इधर ही, ये जो हमारी कंजक्शन में भी यूज करते हैं इसको, ईदर और, मैं इसको ना एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि मैं इजीली लिख पाऊँ। एंड यू एवरीवन प्लीज गाइड मी और एडवाइज मी अगर मैं कुछ भी थोड़ा आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा हुआ है कहीं और से, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू गाइज improve me। Suppose, look, not suppose, this is a very important topic that we are all going to read about। see, either or, neither, sorry, neither nor, ठीक है। इनके साथ जो वर्ब आएगी ना वो इनकी क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के साथ आएगी, मतलब इधर और नॉर के बाद। जैसे एग्जाम्पल देख लो, मैंने यहाँ पे ना हिंदी में भी लिखा है उसके नियरेस्ट मीनिंग के साथ वर्ब आएगी, देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है खुद को समझाने के लिए। इधर राधा और रानी हैज डिफरेंट माइंडसेट। वर्ब किसके साथ आएगी, और के बाद क्या है, रानी। रानी क्या है, सिंगुलर, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पे लिखा होगा ईदर सीएम और द कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स लिखा है, ठीक है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ओके एवरीवन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखिए कुछ हमारे वर्ब ऐसे होते हैं, आई मीन कुछ हमारे रूल्स में ये बताया जाता है कि लाइक विद, टुगेदर विद, एज वेल एज के साथ क्या होगा। जैसे हम और नॉर में जो सब्जेक्ट के बाद आता था ना, इन दोनों के बाद जो हमारी सब्जेक्ट आएगी हम उस पे अपना वर्ब लगाते थे। इसमें क्या आएगा, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक विद के बाद, आई मीन इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा ना उसकी वर्ब लगेगी। जैसे द प्रेसिडेंट टुगेदर विद हिज पर्सनल सेक्रेटरी, देखो टुगेदर विद है ना ये,
तो इसके पहले क्या आएगा, द प्रेसिडेंट, और द प्रेसिडेंट जी कैसी हैं, अकेली हैं, तो इसके साथ कैसा आएगा, इज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के ऊपर डिपेंड, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे आएंगे, सिंगुलर आएंगे और प्लूरल आएंगे। ठीक है, मतलब लाइक विद, टुगेदर विद, एज वेल एज के साथ जो पहले सब्जेक्ट है उसके साथ वाली वर्ब आएगी, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुगेदर विद, टुगेदर विद क्या है, एक रूल का एक हमने पढ़ा है अभी, उसके पहले द प्रेसिडेंट जी अकेली हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, सपोज करो यहाँ पे कुछ और लिखा होता, माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू, एज नहीं नहीं, अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो बनाएंगे, इफ आई लाइक टू से कि माई फ्रेंड्स, पहले तो फ्रेंड्स, ओके, एज वेल एज माई फादर, दैट इज इम्पॉसिबल कंप्लीटली, बट या वी कैन सोच सकते हैं हम। मेरी आपको इंग्लिश लैंग्वेज कैसी लगी, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश जिसमें आपको दोनों कंफर्टेबल लगे। ओके, माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई फादर, एज वेल एज से पहले माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मित्र हैं मेरे, नहीं यार, ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्लूलर, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूलर, आर गोइंग टूगेदर। ओके, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा लाइफ में मजे करो। देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट के साथ वो वाली वर्ब आएगी जो क्लोजेस्ट होगी वर्ब। देखो, नॉट हरी, नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर वर अरेस्टेड। ओके, जैसे कि नॉट ओनली हरी बट हिज ब्रदर्स, तो बट ऑल्सो के बाद क्या आ गया, ब्रदर्स आ गया, ब्रदर्स कैसे आ रहे हैं, ब्रदर्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो वर हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो रूल ही है ना, नॉट ओनली, और ये आपके क्लोज टेस्ट में भी आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इवन S1 S2 में भी नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, जैसे इसमें क्या लिखा है, हिज ब्रदर्स ना, तो ब्रदर्स कैसे हैं, बहुत सारे ब्रदर्स हैं, तो वो हमेशा अपने साथ प्लूरल फॉर्म लेंगे, या फिर जो क्लोजेस्ट आएगा, जैसे ब्रदर होगा तो यहाँ पे सिर्फ इज आएगा। ओके, यूज ऑफ नन और नो, ये आपके वर्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब ये आपके सिंगुलर और प्लूरल कैसे डिपेंड करेगा, वर्ब, जैसे कि अभी कोई सब हम एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ब डिपेंड ऑन द नाउन, जैसे नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, जैसे देखो कार्स, नन ऑफ दीज कार्स, तो क्या आएगा, आर, नन ऑफ माई फ्रेंड इज, ठीक है, नन ऑफ द काउंटर फ्लीट मनी हैज बीन, देखो ये इसका एग्जाम्पल, देखो मैं ये बता देती हूँ, अपना दिमाग चलाती रहती हूँ मैं, एंड यस माई लैपटॉप बैटरी इज ऑलमोस्ट डेड, बट आई मेक श्योर मैं ये वीडियो तो कंप्लीट करूंगी करूंगी। देखो, जब नॉन काउंटेबल नाउन आएगी, नॉन काउंटेबल क्या होता है, जो आप नहीं कर सकते, मतलब गिन सकते, उनके साथ तो आएगी सिंगुलर वर्ड, माई हेयर्स इज नॉन काउंटेबल है हेयर्स, काउंटेबल वर्ड के साथ आएगी प्लूरल, 10,000 रुपीज। ओके, वैसे तो यहाँ पे ना एक रुपीज के ऊपर भी एक हमारा रूल है, आई गेस मैं अभी आगे पढ़ाने वाली हूँ, उसका सिंगुलर आएगी। ठीक है, काउंटेबल नाउन जब होगी तब वो प्लूरल वर्ब लेगी। नेक्स्ट, मेनी ऑफ द वर्ड्स, ये पैदाइशी हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा अपने साथ कैसे फॉर्म लेते हैं वर्ब की, सिंगुलर, कांग्रेस, फैमिली, ग्रुप, जूरी, टीम, मेजोरिटी, आर्मी, पब्लिक, क्लब, क्राउड, कंपाउंड, कमिटी, क्लास, गवर्नमेंट, हमेशा ये कैसी लेगी, सिंगुलर फॉर्म लेगी। मेजोरिटी कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, मेजोरिटी जी हमारी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी, कैसे, मेजोरिटी अगर अकेले आएगी तो वो अपने साथ लेगी सिंगुलर,
क्योंकि भाई मेजोरिटी मेजोरिटी अकेली आ रही है ना, सिंगुलर। मेजोरिटी अगर सबके साथ आ रही है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल, तो वो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब लेगी। मेजोरिटी सबके साथ, ओके, तो वो आएगी प्लूरल फॉर्म में। द नंबर, देखो द नंबर और अ नंबर, द नंबर हमेशा लेगा सिंगुलर वर्ब और अ नंबर लेगा हमेशा प्लूरल वर्ब। एंड द कलेक्टिव नाउन इंडिकेटिंग टाइम, मनी, देखा मनी की बात करी थी ना मैंने, उधर अनकाउंटेबल इसमें करी थी ना, अनकाउंटेबल वाले में, आई मीन काउंटेबल वाले में। टाइम मनी मेजरमेंट हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। देखो 2 miles इज टू मच फॉर दिस मैन फॉर रन, ओके। अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, हमेशा क्या लेगा, अ मोस्ट ऑफ ऑल्सो, अ मोस्ट नहीं मोस्ट ऑफ। अगर अ लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ और मोस्ट ऑफ नंबर के साथ आ रही है तो वो हमेशा प्लूरल लेगी। अगर ये क्वांटिटी के साथ आ रही है तो ये हमेशा लेगी सिंगुलर फॉर्म, किसकी, वर्ब की। परसेंटेज में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, जैसे 30% ऑफ वुमेन आर, जब भी परसेंटेज में कुछ आएगा तो इसकी वर्ब आएगी प्लूरल। इलिटरेट, 30% ऑफ वीमेन आर इलिटरेट इन इंडिया, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल, नॉट एनी काइंड ऑफ ऑफेंस। बैरक्स हेडक्वार्टर वेयर अबाउट, टेक, कोई ऐसी वर्ब आएगी, सिंगुलर भी आएगी और प्लूरल भी आ सकती है। लेट्स बिगिन। देखो स्पोर्ट्स व्हाइल रेफरिंग द प्लेयर्स एंड द नेम ऑफ कंट्री इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। कोई भी स्पोर्ट, जैसे हम कोई भी स्पोर्ट खेले, जैसे फुटबॉल इज माय फेवरेट, कमेंट डाउन बिलो योर व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है। अगर कोई भी स्पोर्ट्स में हम किसी प्लेयर का नाम लेंगे या किसी कंट्री का नाम लेंगे, द इंडिया, द ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ठीक है, तो हमेशा वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। यूज ऑफ फ्लाई विद ऑब्जेक्ट एंड यूज ऑफ फ्लाई नो ऑब्जेक्ट, यार इसका मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, मैं उसको अभी सब S1 S6 पढ़ाने वाली हूँ बहुत, मतलब इसकी नेक्स्ट वीडियो वही होने वाली है, मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी। द एनिमी इज यूज इन द, इन आर्म फोर्सेस ऑफ द नेशन टू टेक प्लूरल वर्ड, ठीक है। द एनिमी वर्ड आर्मी में हमेशा प्लूरल लेगा, ठीक है। Start with there and here the subject will be placed after the verb. There और here हमेशा कैसे आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगी ना, वो सब्जेक्ट के मतलब वर्ब के बाद, तो वर्ब डिसाइड, जैसे हमारी वर्ब हो गई इज, सिंगुलर, आर, प्लूरल, तो ये वर्ब जी डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट कैसा आएगा, ओके। टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा ट्रीटेड एज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। मैं अभी लास्ट मूवी देखने गई थी, वेलकम, ठीक है, तो हम उसमें लेंगे सिंगुलर फॉर्म, बिकॉज माई मदर लव अक्षय कुमार, तो उनके साथ तो जाना ही पड़ेगा ना। एंड व्हाट इज जिरेंड, जिरेंड वो होता है जो वर्ब प्लस ING, ठीक है। The gerund are always subject of a sentence takes singular, but they are linked by and। देखा, जो हमारा सबसे पहले हमने रूल पढ़ा है, सेम बात वो ही करी गई है। अगर हमारा जिरेंड, वैसे तो जो जिरेंड है ये सिंगुलर में आएगा, पर कोई भी सेंटेंस हमारा एंड से जुड़ा जाता है तो वो क्या लेता है, प्लूरल लेता है, ओके। टू इन्फिनेटिव्स मतलब क्या हो गया, टू प्लस वर्ब की, ओके, separated by and they take, okay, to walk and chew are the great, great requires skilled, okay, ये हमेशा प्लूरल लेगा, मतलब इन टू इन्फिनेटिव्स, दो इन्फिनेटिव जो होते हैं ना, टू
जैसे ये वाला टू इन वॉक एंड च्यू, ये हमेशा अपने साथ आर लेंगे, मतलब प्लूरल लेंगे, चाहे वो वर हो या आर हो, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखा है। डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कभी कंफ्यूज मत होना। आपने ये सारे रूल्स पढ़े हैं, इसको एक दो बार रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, और मोस्टली जितने भी हमारे एरर्स हैं ना सीडीएस के, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही आते हैं, इस पे ही आते हैं जो आज हमने पढ़ा। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मार्क कर लो, ठीक है। चाहे मैं आपको, अगर इफ यू वांट कि मैं आपके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं आपको कि इसमें कौन सा रूल में क्या अप्लाई करा है, तो वो क्या हुआ है, तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली डू इट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कंफ्यूज मत होना कि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, बिकॉज हमें रूल पढ़ रखे हैं तो वी ऑल नो। जैसे कि देखो ये जो लास्ट है ना, द डॉग कैसा है, द डॉग तो अकेले आ रहे हैं ना, मेन वर्ब है ये। तो डॉग, आई मीन द डॉग, द इज, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं इसका, द क्या है, आर्टिकल, डॉग क्या है, नाउन। नाउन डॉग जी अपने साथ क्या कर रहे हैं, इज लेंगे डॉग जी, बिकॉज डॉग जी आ रहे हैं हमारे सिंगुलर, ओके। इनके वर्ब क्या सारी है, मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डॉग। द डॉग इज अकेला, तो डॉग इज टेक सिंगुलर फॉर्म। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज टेल मी आपको क्लास कैसी लगी है। एंड अभी मैं इस वीडियो के बाद S1 S6 की क्लास लेने वाली हूँ। आई विल पोस्ट इट वेरी जल्दी दोनों को। एंड आई डेफिनेटली वांट कि जितना हो सके आप उतना सपोर्ट करें। शी लीड्स इन ऑलिव, आपको सारे नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एवरीवन। मिलती हूँ आपसे जल्दी।